हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20+ अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा कि 1930 को। ठीक है, 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा कि बैसाखी त्योहार के दिन। ठीक है, बैसाखी त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो दूसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि मसूरी में। ठीक है, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थित है। तो तीसरा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि एम.के. गांधी द्वारा पहले लिखित पुस्तक कौन सी थी? एम.के. गांधी द्वारा पहले लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो ये आपका हो जाएगा कि हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज दोस्तों एम.के. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। तो चौथा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय स्थित है। तो पांचवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुंचेगा। तो अगला सवाल है कि खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो ये आपका हो जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो छठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि हवा महल भारत के किस राज्य में स्थित है? हवा महल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए कि हवा महल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि रक्त का शोधन किस अंग में होता है? रक्त का शोधन किस अंग में होता है? तो ये आपका हो जाएगा कि किडनी में। ठीक है, किडनी में रक्त का शोधन होता है। इसको हम लोग वृक्क भी कहते हैं। तो आठवां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि पीर पंजाल श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? अगला सवाल आता है कि पीर पंजाल श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रृंखला स्थित है। तो नौवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। तो 10वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। तो 11वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो 12वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं।
दोस्तों ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और प्रश्नों को याद कर लेना है और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी बताना है। तो अगला सवाल है कि मोहन बागान किस खेल की टीम में है। मोहन बागान किस खेल की टीम में है, तो ये आपका हो जाएगा कि फुटबॉल में। ठीक है, फुटबॉल में मोहन बागान टीम में है। तो 13वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो ये आपका हो जाएगा कि बारडोली की महिलाओं ने। बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो 14वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा कि छुआछूत का उन्मूलन। ठीक है, छुआछूत का उन्मूलन से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। तो 15वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा कहाँ स्थित है। हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कि राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा स्थित है। तो 16वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक का कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो 17वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा कि मुंबई में। ठीक है, मुंबई में भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो 18वां प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आता है कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा कि माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। तो 20वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान दोस्तों चांदी का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है। तो 21वां सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो दोस्तों इसका उत्तर आपको वीडियो का कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज का लास्ट सवाल है दोस्तों कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स बताइए और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।